की, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा जो मुझे अभी पता चल रहा है, मैं एक और स्टोरी बताता हूँ एक और दोस्त की, और दैट वाज़ एन आई ओपनर फॉर मी क्योंकि वो यहाँ पर अच्छी खासी जॉब कर रहा था। वो कनाडा जाता है, कनाडा में बहुत अच्छी जॉब मिलती है उसको विद कैनेडियन स्टैंडर्ड्स, क्योंकि कनाडा के जो स्टैंडर्ड है वो मैं देखता हूँ कि लोगों को $100,000 अगर $120,000 की जॉब मिल रही है, तो वो एक अच्छी जॉब समझी जाती है वहाँ पे। जी। जो कि अगर मैं आफ्टर टैक्स यूएई की बात करूँ तो वो तो फिर कुछ भी नहीं है, यहाँ के पीनट्स। हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। और अगर उसके अंदर आप ऑल्दो के जो जॉब आफ्टर टैक्स यहाँ पर भी मिलती है, उसमें गुज़ारा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो चुके हैं। तो $120,000 की जॉब थी उसकी। अब उस बेचारे के साथ मसला ये था कि उसको हेवीली अपनी फैमिली को बैक होम पाकिस्तान सपोर्ट करना था, जो कि वो यहाँ रहते हुए कर रहा था बहुत आराम से। लेकिन जब वो वहाँ जाता है और सिंगल अगेन ही वाज़ सिंगल अर्नर फ्रॉम द फैमिली, उसकी उसकी अपनी बच्ची भी थी और वाइफ थी। सो हिज़ वाइफ वाज़ नॉट वर्किंग। अब वो वहाँ जाता है 100 ट्वे डायरेक्ट जाता है और डायरेक्ट उसको जॉब मिलती है $120,000 की। जब वो जाता है वहाँ पर तो अ, उसको वो जो जो अपार्टमेंट लेता है वही ऑलमोस्ट $2,500 का अपार्टमेंट पड़ता है। एंड देन जो मुझे वो कैलकुलेशन का ब्रेकडाउन देता है, मैं कहता हूँ यार उसके अंदर तुम्हारा बचता कहाँ से? जबकि तुमको पाकिस्तान भी पैसे भेजने हैं। तो वो ही वाज़ एक्चुअली गोइंग इंटो डेट। और फिर उसने मुझे बाद में उसने बताया डाउन द लाइन जब वो वहाँ पहुँचा तकरीबन 6 महीने गुज़ारे, जब उसको लगा कि नहीं गुज़ारा हो सकता तो उसने वीकेंड्स पे उबर चलाई। एंड ही वाज़ डूइंग अ व्हाइट कॉलर जॉब। प्रॉपर जॉब कर रहा था, अच्छी जॉब कर रहा था और उसके बाद नहीं पूरा हो रहा था पाकिस्तान पैसे, क्योंकि जब आप वहाँ रहते हैं, सब कुछ वहाँ का सिस्टम बना हुआ है, तो फिर तो ठीक है, फिर सब कुछ चल जाएगा। लेकिन अगर आप बैक होम पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं, फिर मुश्किल हो जाता है और वो भी ज़्यादा पैसे भेज रहा था। तो ही वाज़ ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट बाय बाय उबर, लेकिन उबर में भी ज़ाहिर-सी बात है ऐसा तो नहीं होता कि आप जब चाहें नहीं, स्टार्ट कर दें और फिर उसमें बिल्कुल आपको नहीं। टाइम देना पड़ता है। आप टाइम नहीं देंगे, वो 8 घंटे की जॉब आई मीन 8 घंटे की वो शिफ्ट लगाता था, तो उसके अंदर उसके पैसे उस तरह से नहीं बन रहे थे, खर्चा ज़्यादा हो रहा था। तो उसने वो छोड़ दिया। उसने मुझे बताया कि यार एट लीस्ट 12 आवर्स मैं चलाऊँगा ना, तो फिर वो मुझे कुछ पैसे देगी अच्छे वाले। और वो ज़ाहिर-सी बात है 1 या मैक्सिमम 2 दिन चला सकता है, बाकी दिन तो उसकी जॉब होगी। तो फिर बिल्कुल। मुझे पता चला कि यार जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो भी अगेन जो भी बंदा यहाँ से जा रहा है, उसको दिमाग में होना चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ एब्सोल्युटली। और सिंगल अर्नर के लिए, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में? और खास तौर पे तो अब जबकि इतना एक्सपेंसिव हो गया है। आप तो जी। शायद थोड़ा-सा पहले आ गई थी, अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। बहुत ज़्यादा। कोविड के बाद तो वली इट हैज़ स्काईरॉकेटेड ग्रोसरी की प्राइसेज़, हाउसिंग मार्केट भी ऊपर-नीचे हमेशा कनाडा की रहती है और हाउसिंग वैसे ही कनाडा में एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है फॉर सम रीज़न। और उसका रीज़न एक तो ये भी है कि आई एम श्योर यू नो दिस बेटर देन आई डू कि बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। हुँ, यानी कि जो लोग इमिग्रेंट्स हैं ना, वो आपके ख़ासकर जो आपके हांगकांग और चाइना जो एशिया से बहुत सी हुँ, इन्वेस्टमेंट है वहाँ, जो उन्होंने हुँ, लोगों ने घर खरीद के और वो बड़े आराम से वो लोग तो ले सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि वहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेज़ बहुत हाई हैं और भी ज़्यादा। हुँ, तो व्हेन हुँ, दे सेल देयर लिटिल टाइनी अपार्टमेंट इन हांगकांग, दे आर एबल टू हुँ, अफोर्ड अ $1,000,000 होम इन हुँ, कनाडा। तो उसमें राइट, ये हुआ है कि बहुत से लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली है, उससे वो जैकअप कर जाती है प्राइस बिकॉज़ डिमांड ऊपर चली जाती है, इतनी सप्लाई राइट, नहीं है और राइट, उस वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेज़ बहुत हाई हैं। अब ख़ैर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई टेल पीपल जो कि मिडल ईस्ट से ख़ासकर आ रहे हैं, कि ये दिमाग में रखें कि जो आपको वहाँ पे बेनिफिट है, वो अगर वेल्थ एक्यूमुलेशन इज़ योर गोल, यू वुड नॉट बी एबल टू डू इट। हुँ, लेकिन फिर उसके अब मैं थोड़े से आपको प्रोस भी बता दूँ। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि हेल्थ केयर वो आपकी फ्री है, एजुकेशन आपकी बच्चों की फ्री है। तो बच्चे आपके सबके बच्चे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आर गोइंग टू पब्लिक स्कूल सिस्टम। अगर आपने प्राइवेट स्कूल में भेजना है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन इट इज़ फ्री, पब्लिक स्कूल हुँ, एंड हेल्थ केयर, तो वो चीज़ें फ्री हो हुँ, गई। अब वो कहीं से तो कॉम्पेंसेट होगा बिकॉज़ इट्स अ कंट्री व्हिच रन्स ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, तो वो टैक्स फिर हुँ, आपका हाई है। तो जो टैक्स है ना, दैट बेसिकली टेक्स अ चंक ऑफ योर सैलरी एंड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। लेकिन उसका हुँ, फिर एक और चीज़ ये भी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और आप हैं और आप जो हैं वो लेट्स से 200,000 आपकी सैलरी और मेरी 120,000 है, लेकिन जो आपका टैक्स ब्रैकेट क्योंकि बढ़ जाता है, तो मोर और लेस मेरा और आपका जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, वो वो 19 ऑलमोस्ट सेम आ इंक्रीज़ जाता है। होगा। हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ है। अम, अगेन लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग मैं इसलिए भी कहूँगी कि लग्ज़री आपको नहीं मिलेगी। सो जस्ट हुँ, लीव दैट थिंग आउट ऑफ योर माइंड व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा। उसमें अगर आप अपने सी रीज़न कर सकते हैं कि मुझे एक अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए, बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन लाइफ़स्टाइल, पासपोर्ट चाहिए,
और हेल्थ केयर फ्री चाहिए और एजुकेशन फ्री चाहिए बच्चों की, एंड देन आई कैन हैव अ लेड बैक रिटायरमेंट, एंड 4 सीज़न्स में देख लूँ, ब्यूटी एन्जॉय कर लूँ, डेज़र्ट से निकल हुँ, आऊँ। ये चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में बिठाएँ और मूव करें तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर हुँ, वेल्थ एक्यूमुलेशन इज़ योर गोल, देन यू आर नॉट इन द राइट प्लेस। फिर येस, हुँ, यूएस इज़ अनदर मार्केट जहाँ आप यू कैन से कि आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो कंपैरिज़न है कि वही आपको जॉब उस लेवल की मिलती है, नहीं मिलती जो आप मिडल ईस्ट में कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सऊदी अरेबिया इज़ कमिंग अप बूमिंग, तो हुँ। वो सारे फैक्टर्स हैं। बिल्कुल, ऐसे ही है। लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो लोग वाक़ई वेल्थ एक्युमुलेट करना चाहते हैं और उनको ये समझ हुँ, में नहीं आती बात, क्योंकि मैं जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझको हुँ, इसके एवेन्यूज़ नज़र आना शुरू हुए और यहाँ पर ऐसे-ऐसे मल्टी मिलियन डॉलर्स के जो रेवेन्यूज़ वाले यूट्यूबर्स हैं, जो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, पता नहीं हुँ, होंगे नहीं हुँ। होंगे, लेकिन ये कि मुझे पता है कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो यूके से हैं। तो जी, वो और बहुत सारे लोग मूव किया है, बहुत सारे लोगों ने यूएस से और यूके से यूएई, और ना सिर्फ यूट्यूब डोमेन के अंदर, बल्कि फ्रीलांसिंग डोमेन के अंदर, क्योंकि फिर उसमें आपके पास जो एवेन्यूज़ होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं और जो ये कंट्रीज़ हैं, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ये आपको टैक्स करते हैं और ये आपको सही तरीके से टैक्स करते हैं, और इवन दो कि एब्सोल्युटली, आपके बिज़नेसेस के अंदर भी, क्योंकि आप लूप होल्स निकाल लेते हैं बिज़नेस के अंदर, लेकिन फिर भी वो टैक्स होता है। तो एब्सोल्युटली, उस केस में आपके लिए दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस, कि अगर आपको एब्सोल्युटली, जॉब में नहीं जाना और आपको अपने टैक्सेस बचाने हैं, तो फिर नथिंग लाइक दुबई। तो फिर वो लोग यहाँ पर रहते हैं। तो वो कुछ लोगों के लिए है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादातर लोग अगर सैलरीड क्लास की बात करें, तो उनके लिए वही बेहतर है कि फिर अगर आपको बहुत अच्छे पैसे चाहिए, तो वो फिर आप दुबई आ जाएँ। अदरवाइज़ लेड बैक एनवायरनमेंट है, सब कुछ सही